जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस फंड में लमसम बंद हो सकता है। आप सभी जान ही रहे हैं कि ये जो सेबी है वो कितना स्ट्रिक्ट हो गई है, खास करके स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड को लेकर के। और जिस तरह की गाइडलाइन दे रही है सेबी, उन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी एएमसी ने म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थे उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। अभी ही हमने देखा कि कोटक म्यूचुअल फंड ने भी रिस्ट्रिक्शन लगाई, और अभी ही हमने देखा कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीमें हैं जैसे में स्मॉल कैप और मिड कैप, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगते हुए हमें देखने को मिली है। लेकिन अब सवाल आता है कि अगला नंबर किसका, किस फंड में संभावना है कि आगे आने वाले समय में हमें लमसम बंद होते हुए देखने को मिल सकता है। अगेन बोल दूं कि संभावना है, मैं इसे सीओटी के साथ नहीं कह रहा हूं। कुछ डेटा मैं आप सभी को दिखाऊंगा, उन डेटा के बिहाफ पर हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले समय में इस फंड में लमसम बंद हो सकता है। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और जितने सारे फिल्टर थे उसे मैंने पहले से ही अप्लाई कर दिया है ताकि आपका समय कम से कम लगे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी फंड का रिटर्न दिखाना नहीं है, हम किसी भी फंड का कंपेयर नहीं करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य ये है, हम ये देखने वाले हैं कि किस फंड में आगे आने वाले समय में संभावना है कि लमसम बंद हो सकती है, या फिर लमसम पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, या फिर इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी को भारत के अंदर जो सबसे बड़े म्यूचुअल फंड है, जिनका एयूएम साइज सबसे बड़ा है, उनको दिखाना चाहता हूं। तो मैं यहाँ एयूएम पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आ जाएंगे जिनके पास एयूएम 0 है या फिर बहुत ही कम है। अब जब मैं दोबारा से क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आएंगे जिनके पास एयूएम साइज सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि एक नंबर पर इस मामले में एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है। देखिए, ये फंड जो कैटेगरी में निवेश करता है, यानी कि जहाँ पे निवेश करता है वहाँ पे एक बड़े फंड को भी मैनेज करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जिस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, बड़े स्टॉक्स होते हैं, और डेट में वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक बड़ा पैसा भी यहाँ पे मैनेज करना कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर इस फंड का एम साइज 1 लाख करोड़ रुपए भी हो जाएगा तो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा परेशानी यहाँ पे होने वाली नहीं है। ठीक इसी तरह से देख सकते हैं एसबीआई लिक्विड फंड है, ये भी जहाँ निवेश करते हैं वहाँ पे भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इनके पास भी लगभग 70,000 करोड़ रुपए का एयूएम है। तीसरे नंबर पर देख सकते हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है, यानी कि तीसरे नंबर पर फिर से आपको एसबीआई का फंड देखने को मिल रहा है। इनके पास भी लगभग 65,000 करोड़ रुपए है। और चौथे नंबर पर अगेन देख सकते हैं एचडीएफसी लिक्विड फंड है, इनके पास फिर से 62,000 करोड़ रुपए है। लेकिन आप पांचवें नंबर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जिनके पास लगभग 59,000 करोड़ रुपए है। अभी आपने जितने फंड देखे, या तो वो बैलेंस एडवांटेज फंड थे, या फिर लिक्विड फंड थे, या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड थे, ये एक इकलौता फंड है जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है और इंडिया का 5वां सबसे बड़ा फंड बन गया है एयूएम के मामले में। एक मिड कैप कैटेगरी के फंड के लिए ये जो एयूएम साइज है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन नो डाउट इस फंड ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है और जिस तरह का रिटर्न दिया है उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। अभी तक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन भी ना लगे निवेश पे, और ये फंड ऐसे ही परफॉर्मेंस करते भी रहे। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि जब इस फंड का इतना बड़ा एम साइज हो गया है तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है, ये संभावना है। अगेन बोल दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे ही कंटिन्यू चलते भी रहे। और छठवें नंबर पर देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है 58,000 करोड़ रुपए के साथ में। तो ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है और ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, लार्ज कैप फंड होते हैं, इस तरह के फंड के लिए थोड़ा सा बड़ा एम साइज भी हो जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है और 5वें नंबर पर है, तो देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें यहीं पे कंसर्न लगती है मुझे। अब मैं चलिए आपको और भी कुछ डिटेल दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने एक फ़िल्टर लगा दिया है, जिस फिल्टर की वजह से अब हमारे सामने जो फंड आ रहे हैं ना वो ओनली फॉर मिड कैप कैटेगरी के ही फंड आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मिड कैप कैटेगरी पे फिल्टर लगा हुआ है। अब मैं एयूएम पे यहाँ क्लिक करता हूँ तो अब हमारे सामने ऐसे फंड आ गए जिनका एयूएम साइज सबसे कम है। अब जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आएंगे जिनका एयूएम साइज सबसे ज़्यादा है। तो मिड कैप कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का जो एयूएम साइज है वो सबसे ज़्यादा है, 59,000 करोड़ रुपए अभी मैंने आपको दिखाया। और दूसरे नंबर पर एक और फंड देख सकते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, जिनके पास लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम साइज है।
तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इन दो फंड में रिस्ट्रिक्शंस लग भी सकते हैं, मे बी ऐसे भी कंटिन्यू रह सकते हैं। इसका वजह क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि अभी हमने पिछले दिनों ही सुना है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपने स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट है उसे घटा दिया है। और इस फंड का एयूएम आप देख सकते हैं कि 5,417 करोड़ रुपए मात्र है। 5,417 करोड़ रुपए पे ही इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। इनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, या फिर अभी इस सिचुएशन में, इस तरह का जो सिचुएशन अभी चल रहा है उसमें एक बड़ा पैसा मैनेज करने में दिक्कत होगी, या फिर कंसर्न कुछ भी हो सकता है, वो फंड हाउस अच्छे से जानते होंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाया 5,417 करोड़ रुपए के एयूएम के बाद भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे कितना ज़्यादा बड़ा एयूएम साइज है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके मुझे लगता है कि मिड कैप कैटेगरी में कम से कम ये दो फंड है जिनमें मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगे। अगेन बोलूँगा कि नहीं भी हो सकता है। अब हम और भी कुछ डिटेल देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे स्मॉल कैप फंड की। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले मैं एयूएम पे ही क्लिक करूँगा। अब हमारे सामने ऐसे फंड आ गए जिनका एयूएम साइज सबसे ज़्यादा है। एक बार फिर से क्लिक करूँगा, सबसे कम एयूएम साइज आ गए। एक बार फिर से क्लिक करूँगा, सबसे ज़्यादा एयूएम साइज वाले फंड हमारे सामने आ गए। और आप यहाँ पे फिल्टर्स देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल कैप पे फिल्टर लगा हुआ है। तो अब हमारे सामने जो भी फंड आएंगे वो स्मॉल कैप कैटेगरी के ही फंड आएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जिस पर ऑलरेडी ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगी हुई है, और पहले जो लिमिट था उसे भी घटा करके और भी कम कर दिया गया है। पहले पर डे पर पेन 5 लाख रुपए की लिमिट थी, अब जो है पर डे पर पेन 50,000 रुपए की लिमिट के साथ में ये अवेलेबल है। और दूसरे नंबर पर आप यहाँ देख सकते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड है जिनके पास 28,606 करोड़ रुपए का एयूएम साइज है। और इसमें फिलहाल अभी भी आप SIP भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन उसके नीचे आप एक फंड देखेंगे जो कि SBI स्मॉल कैप फंड है 25,500 करोड़ रुपए के साथ में, इन्होंने ऑलरेडी लमसम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हुई है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये जो HDFC स्मॉल कैप फंड है इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है, क्योंकि इनके पास भी एक बड़ा एयूएम साइज हो गया है और तेजी से इनके पास इनफ्लो भी आ रहा है। तो इससे जो छोटा एयूएम साइज है, यानी कि आप देख सकते हैं SBI का जो स्मॉल कैप फंड है उसने ऑलरेडी यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस है लगा के रखा है। और यही क्यों, कोटक ने भी लगा के रखा है, अभी आपने सुना ही होगा। लेकिन कोटक ने जिस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाया दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर रिस्ट्रिक्शन लगाना भी है तो इसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाइए, क्योंकि इस रिस्ट्रिक्शंस को लगाने के बाद भी 90% 99% लोग बड़े ही आराम से निवेश कर पाएंगे। इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस लगाने से हुआ ये है कि जो बड़े प्लेयर हैं जिनका बहुत ज़्यादा पैसा आता है, जैसे फंड ऑफ फंड, कई म्यूचुअल फंड भी होते हैं, एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो उस तरह के जो निवेशक हैं वही भर इसमें पैसा नहीं लगा पाएंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो 99% रिटेल इन्वेस्टर बड़े ही आराम से लगा पाएंगे पैसा, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ICICI प्रू ने लमसम बंद कर ही दिया है। और आप यहाँ टाटा स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं, इनके पास तो 6,200 करोड़ रुपए के आसपास ही है और इन्होंने कब का लमसम बंद कर दिया है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये जो HDFC स्मॉल कैप फंड है इनके पास 28,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम हो गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ा सा आगे चल करके रिस्ट्रिक्शंस आ सकती है। तो ये दोस्तों जो भी बातें मैंने आप सभी को बताई वो पूरी तरह से मेरे अपने सोच विचार है, मैंने अपने तरफ से बताई है। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई सेबी का कोई नोटिस वगैरह आया हुआ है या फिर कुछ ऐसा आया हुआ है जिसको मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। ये टोटली जो भी बातें मैंने आप सभी को बताई वो पूरी मैंने अपने तरफ से बताई, और सारा ये जो एयूएम साइज है उसको देख करके मैंने बताया कि इतना ज़्यादा पैसा इनके पास हो गया है तो आगे चल करके कंसर्न हो सकता है, इनको पैसा मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि आगे आने वाले समय में इन दो फंड पे तो कम से कम मुझे लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगने के चांस हैं, जैसे में एक HDFC स्मॉल कैप फंड और दूसरा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इन दो फंड पे तो मुझे कंसर्न लगता है। लेकिन एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई गारंटी के साथ मैं नहीं कह रहा हूँ, संभावना है ऐसा कि आने वाले समय में इस फंड में रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिलता है और आपके पास कुछ पैसा है जिसे आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं,
तो अब चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई कराता हूं कि अभी इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं, आप अपने म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फ़ोन करके अपने कंफ्यूजन का सलूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।